हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। कल भी हम लोगों ने देखा था ये वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी बट ड्यू टू हाइट। वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू हाइट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू डेप्थ, है ना। डेप्थ यानी अर्थ सरफेस के अंदर, जैसे ये फिगर है ना, इस फिगर में देख सकते हैं अर्थ सरफेस के अंदर, मान लो ये डी डिस्टेंस तक इसके अंदर गए। अर्थ सरफेस ये है दिस वन, इससे डी डिस्टेंस नीचे जाने पर वैल्यू ऑफ जी में क्या चेंज होगा। इनफैक्ट हम लोग देखेंगे कि जो वैल्यू ऑफ जी है वो डिक्रीज करता है। अर्थ सरफेस से एच हाइट पर ऊपर जाएंगे तो वो हम लोगों ने कल केस देखा था, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज होता है एंड एक्सप्रेशन उसके लिए निकाला था, दैट इज जी एच इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर। और यहाँ हम लोग अब देखने जा रहे हैं ड्यू टू डेप्थ, है ना, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू डेप्थ, यानी अर्थ सरफेस के अंदर जाने पर वैल्यू ऑफ जी में क्या चेंज आएगा। ठीक है, तो ये फिगर इसलिए ये है, फिगर में बता रहा है डी डिस्टेंस अंदर गए, कोई मास अब यहाँ रखा हुआ है ना, इस पर अर्थ सेंटर से फोर्स लगाएगी। अर्थ का सेंटर मान लो O, है ना। नाउ अर्थ का रेडियस मान लिया, लेट दिस रेडियस इज R। अर्थ का रेडियस R है, तो अब ये डिस्टेंस कितना बच जाएगा, R माइनस डी। ये जो स्फीयर दिख रहा है येलो कलर का, एक्चुअली ये जो येलो कलर का दिख रहा है मास ऑफ अर्थ, नाउ यही इफेक्टिव मास होगा। क्यों, मास ऑफ अर्थ यदि m मान लिया हम लोगों ने, लेट अस सपोज m इज द मास ऑफ अर्थ, और डेंसिटी मान लिया, डेंसिटी ऑफ अर्थ दैट इज रो इज इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो मान लिया यहाँ, हालांकि उधर लिखा हुआ है, मान लिया लेट m इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ। अर्थ का मास मान लिया हम लोगों ने, दिस इज कैपिटल M एंड रो इज द डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास m है और अर्थ को स्फेरिकल माना है, दैट इज 4/3 पाई r क्यूब, है ना। ठीक है, सो दिस इज द डेंसिटी। डेंसिटी यूनिफॉर्म माना था हम लोगों ने अर्थ, हालांकि एक्चुअली अर्थ का जो शेप होता है ओवल होता है, बट हम लोग माना फॉर गुड अप्रोक्सीमेशन इसको मान सकते हैं कि दिस वन इज स्फेरिकल। एंड डेंसिटी, डेंसिटी हमारा अर्थ की जो डेंसिटी है, हालांकि थोड़ी वेरिंग होती है, बट हम लोग फॉर गुड अप्रोक्सीमेशन मान सकते हैं कि जो अर्थ की डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है। तो डेंसिटी ऑफ अर्थ इज गिवन बाय दिस फार्मूला, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब अगर डी डिस्टेंस अंदर जा रहे हैं डेप्थ में यहाँ, तो अब मास यहाँ रखा हुआ है, तो ये जो पोर्शन दिख रहा है ये ग्रे कलर का, है ना, ये मास अब इस, यहाँ मान लें कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है स्मॉल m, तो स्मॉल m पर ये जो ग्रे कलर का मास दिख रहा है ग्रे रीजन में, ये जो शेडेड रीजन है ग्रे कलर का, इसका जो मास होगा ये इस मास स्मॉल m पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब कौन फोर्स एक्सर्ट करेगा, क्योंकि डी डिस्टेंस अंदर आ गए और अर्थ का रेडियस है r, रेडियस कितना है r है। तो अब ये जो येलो कलर का दिख रहा है स्फीयर, इसका रेडियस हो गया कितना, r माइनस डी। r था टोटल रेडियस, है ना, r है ये टोटल रेडियस, एंड जब डी डिस्टेंस अंदर आए तो ये जो स्फीयर बचा इसका हो गया रेडियस r माइनस डी। तो r माइनस डी का जो स्फीयर है, अब ये फोर्स एक्सर्ट करेगा मास स्मॉल m पर। ये पूरा जो ग्रे कलर का दिख रहा है, माइंड इट, ये जो ग्रे कलर का दिख रहा है ये मास अर्थ का, अब ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करने के लिए स्मॉल m पर। तो स्मॉल m पर अब कौन फोर्स लगा रहा है, ओनली दिस पोर्शन ऑफ अर्थ, जिसको कि येलो कलर से दिखा रहा है। अब ये मास इफेक्टिव होगा, है ना, तो इसी का मास ये निकाला है, मान लो m1 है, हम लोग मान लेते हैं मास है m डैश। नाउ दिस मास इज m डैश, तो ये मास अब इफेक्टिव मास हो गया।
ठीक है। अब ये मास जो येलो कलर का दिख रहा है, इसका मास मान लिया हम लोगों ने कि m डैश है। तो m डैश बराबर क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी ऑफ अर्थ तो यूनिफॉर्म है और ये निकल चुका है, ये दिस मच मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये वैल्यू रख देंगे m अपॉन 4/3। तो ये 4 हो गया पाई r क्यूब और 3 ऊपर चला गया। ठीक है, नाउ इनटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम इस पार्ट का, ये जो दिख रहा है येलो कलर का स्फीयर, अब इतना ही मास एक्सर्ट करेगा इस मास पर फोर्स, है ना। तो ये जो मास है अर्थ का येलो कलर वाला, इसका मास कितना होगा, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी जो यूनिफॉर्म है ना, डेंसिटी तो इतना ही रहेगा, इंटू वॉल्यूम है इस पार्ट का, येलो वाले पार्ट का, स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। बट व्हाट इज आर, आर अब रेडियस हो गया इस येलो वाले पार्ट का, आर माइनस डी। ठीक है, सो दिस इज द मास। m डैश बराबर क्या हो गया, m इंटू आर माइनस डी का होल क्यूब अपॉन आर क्यूब। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 4 पाई कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया। तो नाउ m डैश का जो वैल्यू है, व्हाट इज m डैश, है ना, ये जो m डैश का वैल्यू है ये अब कितना हो गया, m डैश इज इक्वल टू लिखेंगे अपन, दैट इज ये जो इफेक्टिव मास अर्थ का बचा, दैट इज m डैश। m डैश इज इक्वल टू व्हाट, m है ना, इंटू आर माइनस डी का होल क्यूब, m इंटू आर माइनस डी का होल क्यूब अपॉन आर क्यूब। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ m डैश। ठीक है, अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू निकालना है एट डेप्थ d। तो इसको gd से अपन अगर रिप्रेजेंट करें, व्हाट इज gd, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ d। तो फ्रॉम डेफिनेशन क्या होता था, कैपिटल G m मास, यहाँ इफेक्टिव मास ऑफ अर्थ, अब क्या होगा, m की जगह m डैश लेंगे, है ना, अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर होता था, तो दैट इज r माइनस डी का होल स्क्वायर। ये हो गया g का वैल्यू, gm डैश अपॉन r माइनस डी का होल स्क्वायर। अब यहाँ हम लोग बस वैल्यू पुट करेंगे, दिस इज g और ये क्या है, r माइनस डी का होल स्क्वायर। क्लियर, ना m डैश का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, व्हाट इज m डैश, ये वैल्यू रख दिया अपन ने m, now it is r माइनस डी का होल क्यूब अपॉन r क्यूब। ठीक है, ये वैल्यू हो गया। अब यहाँ से सिंप्लीफाई कर लो, r माइनस डी का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया तो r माइनस डी बच गया यहाँ। ठीक है, ना इसको हम लोग लिख सकते हैं कि दैट इज gd का वैल्यू कितना हो गया, gm अपॉन r क्यूब, gm अपॉन r क्यूब। ये हो गया gm अपॉन r क्यूब एंड दिस वन इज r माइनस डी। क्लियर, अप टू दिस नो प्रॉब्लम। समझना क्या है अपने को, जब d डेप्थ अंदर गए, अर्थ के अंदर जाएंगे, तो ना टोटल मास अब m जो अर्थ का था वो उस पर फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा, उस ऑब्जेक्ट पर कौन सा फोर्स, कौन फोर्स एक्सर्ट करेगा, सो ये जो येलो वाला पोर्शन है, दिस स्फीयर हैविंग रेडियस r माइनस डी, ये स्फीयर, ये जो मास है अर्थ का, दिस स्फीयर येलो कलर जो इसे दिखाया है, सो दिस मास ऑफ द अर्थ केवल ये फोर्स एक्सर्ट करेगा m पर, और यही g के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ इस मास को मैंने m डैश माना, और m डैश कैसे निकाला, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी अर्थ की यूनिफॉर्म है, तो डेंसिटी यहाँ निकाल चुके अपन, डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ से निकल गया, ये वैल्यू पुट किया तो m डैश इक्वल टू दिस मच। नाउ gd इक्वल टू gm बाई r स्क्वायर, तो gm डैश अपॉन r माइनस डी का होल स्क्वायर। m डैश का वैल्यू रख दिया तो ये एक्सप्रेशन आया। ठीक है, ना अपने पास एक्सप्रेशन क्या है, दिस वन। ठीक है, नाउ gm का वैल्यू रख दें एज यूजुअल, gm क्या होता था,
g इंटू आर स्क्वायर, नहीं, g is equal to acceleration due to gravity at the surface of earth, small g is equal to gm upon r square, ठीक है। तो gm is equal to what, g r स्क्वायर हो गया अपॉन r क्यूब और मल्टीप्लाइड विथ r माइनस डी। अब ये r स्क्वायर और ये कैंसिल हो गया, है ना, तो r बच गया। दैट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी डी, जी डी का क्या वैल्यू हो जाएगा, तो जी डी दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी इज इक्वल टू स्मॉल जी, और ये हो गया r माइनस डी अपॉन आर, ठीक है। अब इसको थोड़ा एक स्टेप और सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, ठीक है। आगे बात समझ में, तो जी डी दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी इज गिवन बाय जी डी इज इक्वल टू व्हाट, टेकिंग जी तो है ही बाहर, नाउ आर से डिवाइड कर दिया तो 1 माइनस डी अपॉन आर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ acceleration due to gravity at depth d, gd is equal to g into 1 minus d by r। यहाँ कोई अप्रोक्सीमेशन इन्वॉल्व नहीं है ना। हाइट h वाले में देखा था हम लोगों ने कि whenever h is much less than r, यदि h का वैल्यू much less than r हो तो हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया था gh is equal to g into 1 minus 2h by r, ये अप्रोक्सीमेशन था। बट यहाँ डेप्थ डी में यहाँ कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है ना, तो जी डी इक्वल टू फार्मूला क्या हुआ, जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर, ठीक है। तो एक्चुअली यदि एच हाइट से ऊपर जाते हैं और वही एच हाइट से यदि नीचे आए तो ज़्यादा डिक्रीज किस में होगा, हाइट वाले में। वहाँ क्या था 1 माइनस 2h बाई, यहाँ है केवल ओनली डी बाई आर, है ना। तो ऊपर जाने पर सेम डिस्टेंस से अगर हाइट ऊपर जा रहे हैं और सेम डिस्टेंस से अर्थ के अंदर जा रहे हैं अपन, तो हाइट पर जाने पर जो वेरिएशन होगा वो ज़्यादा होगा वैल्यू ऑफ जी में, ठीक है ना। ये ग्राफ लाया हमने एक्चुअली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जी है, एंड दिस वन इज विथ डेप्थ एंड दिस वन इज विथ एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मीन्स विथ हाइट, ठीक है, विथ हाइट। तो यहाँ देख रहे हैं विथ डेप्थ, डेप्थ कैसे वेरिएशन हो रहा है, लीनियर वेरिएशन है ना। जो डेप्थ बढ़ता जा रहा है यूं, है ना, इस साइड आएंगे तो क्या होगा, डेप्थ बढ़ेगा, है ना। तो ये डेप्थ बढ़ता जा रहा है तो वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ जी ये। अब यहाँ क्या है, ये वैल्यू ऑफ जी सेंटर पे हो जाएगा 0, सेंटर पे कितना हो जाएगा 0। तो ये सेंटर से एक्चुअली ये डिस्टेंस दिखाया हुआ है ना, दिस वन, है ना। सेंटर से जो जो हम लोग दूर जा रहे हैं तो वैल्यू ऑफ जी घटता जा रहा है, सेंटर पर क्या होगा 0 हो जाएगा, है ना, लीनियर वेरिएशन है। आउटसाइड द अर्थ, आउटसाइड द अर्थ एल्टीट्यूड, अब हाइट पे जो हाइट बढ़ेगी, अर्थ सरफेस है ये, है ना, अर्थ सरफेस पर तो इतना वैल्यू है जी का, अर्थ सरफेस पर वैल्यू है मान लो दिस वन इज जी, अर्थ सरफेस पर ये है वैल्यू जी का। और जो जो नीचे जा रहे हैं डेप्थ में तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ जी घटता जाएगा और सेंटर पर तो 0 हो जाएगा। एल्टीट्यूड हाइट पर, अब अर्थ सरफेस पर तो जी है, अब जो जो इसके हाइट जाएंगे हाइट बढ़ती जाएगी तो आउटसाइड द अर्थ वैल्यू ऑफ जी घटेगा, है ना। तो ये वेरिएशन बता रहा है वैल्यू ऑफ जी में ड्यू टू डेप्थ एंड एल्टीट्यूड मीन्स हाइट, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन हम लोगों ने डिराइव किया, जी डी इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर, यानी विद डेप्थ क्या ऐसा वेरिएशन होगा ये हम लोगों ने देखा। नाउ जी डी के लिए एक्सप्रेशन ये हो गया, है ना, जी डी के लिए हम लोगों ने एक्सप्रेशन ये डिराइव किया। क्लियरली दिस जी डी, यहाँ से अगर देखें कि डी का कुछ भी वैल्यू होगा तो डी बाई आर, डी का वैल्यू आर के कंपेरिजन में कम होगा, है ना। तो ये क्वांटिटी लेस देन 1 है, 1 में कुछ माइनस होगा तो और कम हो जाएगा, दैट इज क्लियरली जी डी इज लेस देन जी, यानी डेप्थ डी पर जाने पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है वो कम होता है। तो क्लियरली यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि जी डी इज लेस देन जी, यानी एट द सरफेस ऑफ अर्थ जी का वैल्यू मैक्सिमम है
उसके बाद ऊपर जाए या नीचे वैल्यू ऑफ जी घटता है। क्लियर। नाउ चेंज, अगर चेंज निकालें अपन, चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी, ठीक है, तो ये कितना होगा, चेंज यानी ओरिजिनल वैल्यू कितना था, ओरिजिनल मीन्स एट द सरफेस ऑफ अर्थ जी था, और डी डेप्थ पर वैल्यू उसको जी डी लिखा हम लोगों ने। अब जी और जी डी का ये एक्सप्रेशन निकाला हम लोगों ने, जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर। क्लियर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, है ना, तो वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी एक्चुअली डिक्रीज होगा, है ना, तो जी माइनस जी ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, दैट इज जी इंटू डी, जी डी अपॉन आर, और वहाँ क्या आया था हाइट के केस में, दैट इज 2GH/r, हाइट के केस में आया था 2GH/r। उसको भी यदि यहाँ लिख दें समझने के लिए कि ड्यू टू द हाइट चेंज कितना आया वैल्यू ऑफ जी में, तो वो एक्सप्रेशन आया था 2GH/r। वो एक्सप्रेशन क्या था, 2GH/r, और ये आया कितना, GD/r। ठीक है। अगर दोनों का रेशियो निकालें तो यहाँ से बात समझ में आ जाएगी जो हम लोग कहना चाह रहे थे, है ना, दोनों का रेशियो निकाल लो, दैट इज डेल ऑफ GH, दैट इज चेंज इन द वैल्यू ऑफ G ड्यू टू हाइट अपॉन चेंज इन द वैल्यू ऑफ G ड्यू टू डेप्थ। ठीक है, तो इसका अगर रेशियो निकालें तो ये कितना आया था, हाइट के कारण आया था 2GH/r, 2GH/r, और डेप्थ के कारण आया कितना, GD/r। ठीक है, GD/r। क्लियर। तो जी अगर कैंसिल ही हो गया तो, और आर तो कैंसिल है ही, तो ये हो गया 2H/d, 2H/d। सो द रेशियो ऑफ चेंज इन value of acceleration due to gravity at height h to the change in the value of acceleration due to gravity due to depth d, ये जो रेशियो है दिस इज इक्वल टू 2H/d। और अब यदि हम लोग मान लें कि इफ h इज इक्वल टू d, जितने हाइट से ऊपर गए उतने डेप्थ में यदि अर्थ के इनसाइड जाएंगे तो क्या होगा, है ना, इफ h इज इक्वल टू डी हो जाए, तो इस रेशियो से समझ में आ रहा है कि डेल ऑफ GH अपॉन डेल ऑफ GD, इसका वैल्यू क्या होगा, h इज इक्वल टू डी हो गया, तो दिस वन इज 2, है ना। तो यहाँ से क्या हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, दैट इज डेल ऑफ GH चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वैल्यू ऑफ G ड्यू टू हाइट is equal to 2 times change due to depth d in the value of g, है ना। तो ये एक्सप्रेशन आया, ये एक्सप्रेशन क्या कह रहा है कि हाइट में अगर सेम हाइट से ऊपर जाएं और नीचे जाएं तो हाइट के कारण, h हाइट के कारण जो चेंज होगा वो डेप्थ के कंपैरिजन में 2 टाइम्स ज़्यादा होगा, यानी ऊपर जाने पर जो चेंज है वो फास्ट होता है, नीचे स्लो होता है ना। और एट द सेंटर की यदि बात करें, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, एट सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर पर चले गए, मीन्स कितने डिस्टेंस आए अपन, d इज इक्वल टू r हो गया। इन दैट केस अगर सेंटर पर जाएंगे तो d डेप्थ d इज इक्वल टू r हो गया, है ना, सरफेस से जा रहे हैं अपन, तो r डिस्टेंस मैक्सिमम जा सकते हैं, है ना, वहाँ तक गए, तो उस केस में जो GH का वैल्यू होगा, GH के सॉरी क्या GD का वैल्यू, GD के लिए क्या एक्सप्रेशन निकाला था, G इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर। ठीक है, और D इक्वल टू R है तो 1 माइनस 1 0, दैट इज GD इक्वल टू 0, दैट इज एट द सेंटर ऑफ अर्थ। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है एट द सेंटर ऑफ अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कितना होगा, इज 0, एट द सेंटर ऑफ अर्थ इसका वैल्यू 0 होगा। क्लियर। ठीक है, हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g में वेरिएशन,
ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू डेप्थ। ठीक है, तो ये फिगर से हम लोगों ने समझा कि अगर डी डेप्थ अंदर जा रहे हैं, डी डेप्थ अंदर जा रहे हैं, तो वैल्यू ऑफ जी अब क्या हो जाएगा इतने डेप्थ में, तो जी डी का वैल्यू निकाला अपन ने, दैट इज गिवन बाय जी डी इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर। और ये हाइट के कंपेरिजन में ये जो चेंज है ये स्लो होता है। ठीक है, अब एक आधा नहीं, एक एग्जाम्पल कोई एक बनाते हैं, है ना। तो सवाल ये है कि एट व्हाट हाइट, हाइट कहना गलत है, क्या कहें, एट व्हाट डेप्थ वाला प्रॉब्लम बना लें, है ना। एट व्हाट डेप्थ, कहाँ से, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, at what depth from the surface of earth। ठीक है, अर्थ के सरफेस से कितने डेप्थ पर जो वैल्यू ऑफ जी है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डी डेप्थ पर, वो हो जाएगा सरफेस पर जी के वैल्यू का हाफ। ये प्रॉब्लम है। एट व्हाट डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ the value of acceleration due to gravity will become 1/2 of its value on its surface or on the surface of earth। क्लियर, ट्राई करो, बनाओ और सॉल्यूशन लिखो कितना आया। ठीक है, तो तब तक हम भी बनाते हैं, है ना। जी डी इक्वल टू व्हाट, फार्मूला यूज करना है, डायरेक्ट फार्मूले पर है। जी डी इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर, और वही हाइट की बात होती तो जी एच इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर, बट दैट वन इज अप्रोक्सीमेशन। वो क्या था, अप्रोक्सीमेशन है। अगर हाइट बहुत कम है रेडियस के कंपेरिजन में, तो यदि कंपेरेबल होगा तो वो फार्मूला यूज नहीं करेंगे, तब क्या करेंगे, जी एच इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस क्या था, आर बाई एच का होल स्क्वायर, सॉरी एच बाई आर का होल स्क्वायर। क्लियर, चलिए ये प्रॉब्लम बना रहे हैं हम लोग। जी डी कितना हो जाना है, जी डी इज इक्वल टू जी बाई 2 बोल रहा है। ठीक है, जी बाई 2, तो चलिए जी बाई 2 हो जाएगा। जी डी का वैल्यू लिख दें क्या, जी बाई 2। क्लियर, जी 1 माइनस डी तो अपने को निकालना ही है, एट व्हाट डेप्थ, आर के टर्म में निकालना है ना। ये जी और ये जी ने एक दूसरे को मार दिया। ठीक है, तो बच क्या गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो या और एक स्टेप करो, हाफ, ये हाफ हो गया 1/2। ठीक है, 1/2 को उस साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/2, 1 तो इधर है, हाफ को इधर ले आया तो क्या हो गया, 1 माइनस 1/2, और डी बाई आर दिस साइड आ गया, अपोजिट साइड, तो डी बाई आर हो गया। क्लियर, तो डी बाई आर इक्वल टू 1 माइनस 1/2, है ना। तो ये तो 1 माइनस 1/2 बहुत डिफिकल्ट है ना, बहुत आसान है। हाफ हो गया, 1 में हाफ गया तो हाफ इज इक्वल टू डी बाई आर। अपने को क्या निकालना है, वह डिस्टेंस डी निकालना है। सो 2d क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 2d इज इक्वल टू आर, दैट इज d इज इक्वल टू व्हाट, r बाई 2, और r बाई 2 बोले तो रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर होता है, तो 6400 किलोमीटर होल डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 2 3 जा 2 2 जा 3200 किलोमीटर। इस डेप्थ पर जाएंगे अर्थ के इनसाइड, है ना, तो ये हाफ हो जाएगा, है ना। कितने डेप्थ पर जा रहे हैं, हाफ डेप्थ पर जा रहे हैं तो हाफ हो रहा है। क्लियर, तो d का जो वैल्यू है, d का वैल्यू कितना हो गया, d इक्वल टू 3200 किलोमीटर। क्लियर, आगे समझ में। चलिए और क्या कहा अपन ने कि
ग्राफ भी बना लिया और एक प्रॉब्लम भी सिंपल सा देख लिया, है ना। तो आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, बहुत कम चीज़ें डिस्कस की हम लोगों ने। और वेरिएशन में अपने को ये देखना था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? इट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। और कल हम लोगों ने देखा था वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू हाइट। उसके लिए एक्सप्रेशन हम लोगों ने निकाला था, दैट इज जी एच इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर। बट माइंड इट, वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। जी एच इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर, ये फॉर्मूला नॉट एप्लीकेबल इन एवरी केस। It's applicable only when the height h is much less than r। रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेरिजन में यदि हाइट बहुत कम है तो, और यदि कंपेरेबल है तो ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है, माइंड इट। और आज हम लोगों ने देखा वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू डेप्थ माइंस में अर्थ के अंदर जाने पर। तो डी डिस्टेंस अंदर यदि गए, एम मास है कोई यहाँ रखा हुआ, अब इस पर फोर्स जो लगा रहा है तो ये टोटल मास अर्थ का नहीं लगा रहा है। इसके लिए अब इफेक्टिव मास क्या बच गया? दिस, ये जो कलर दिख रहा है तुमको, हमें तो येलो दिख रहा है, तो ये क्या दिख रहा है? तो ये जो कलर है ना, इस कलर का ये जो शेडेड रीजन मैंने बनाया, दिस वन, तो इतना ही इफेक्टिव मास हुआ अर्थ का, जो कि इस पर ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है। ये रिस्पॉन्सिबल है ग्रेविटेशनल पुल के लिए, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, ये मास निकाल लिया शेडेड पोर्शन का। मास ऑफ अर्थ मान लिया m है, तो डेंसिटी ऑफ अर्थ क्या होगा? रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम m अपॉन 4/3 पाई r क्यूब। क्लियर? नाउ मास ऑफ इनसाइड द स्फीयर, अब ये जो m डैश इसको हम लोगों ने कहा, इसका मास निकाला अपन। ये क्या होगा? डेंसिटी मल्टीप्लाइड विथ वॉल्यूम, डेंसिटी मल्टीप्लाइड विथ वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितना है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी तो अर्थ का यूनिफॉर्म माना है अपन ने, है ना। तो डेंसिटी तो ये हो गया मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ व्हाट? वॉल्यूम ऑफ दिस पोर्शन, दिस शेडेड पोर्शन का वॉल्यूम, है ना। ये कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब। अब रेडियस जो स्फीयर का है वो है r माइनस डी है, ठीक है। कितना है? r माइनस डी, इसका होल क्यूब हो गया। क्लियर? तो मास मान लिया, डेंसिटी, तो इफेक्टिव मास निकल गया m डैश का वैल्यू। m डैश कितना निकल गया? m डैश इज इक्वल टू m r माइनस डी का होल क्यूब अपॉन r क्यूब। नाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ d, gm बाय r स्क्वायर होता है। तो यहाँ मास के लिए m के लिए क्या लिखा? m डैश। और इफेक्टिव डिस्टेंस यानी रेडियस अर्थ का कितना है? ये r माइनस डी, तो इसका स्क्वायर। नाउ m डैश का वैल्यू पुट किया फ्रॉम हियर, m डैश इज व्हाट? m इंटू r माइनस डी का होल क्यूब अपॉन r क्यूब, ठीक है। ये वैल्यू रख दिया, तो कितना आया? gm अपॉन r क्यूब r माइनस डी। और gm का वैल्यू कहाँ से आया? ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है, ये होता है g इज इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर। ये था वैल्यू, है ना। तो यहाँ से gm का वैल्यू हम लोगों ने रख दिया, व्हाट इज gm? g टाइम्स r स्क्वायर। तो इससे अपने को एक्सप्रेशन आ गया gd इज इक्वल टू व्हाट? gd इज इक्वल टू g इंटू r माइनस डी अपॉन r, ठीक है। एंड r कॉमन ले लिया, r से डिवाइड कर दिया, तो 1 माइनस डी बाई, दैट इज gd इक्वल टू रिक्वायर्ड रिलेशन g इंटू 1 माइनस डी बाई r। डी बाई r ऑलवेज लेस देन या इक्वल टू 1 होगा, है ना। तो अगर 1 होगा तो 0 ही हो जाएगा, जैसे सेंटर पर होता है, अभी देखा d इक्वल टू r। इन अदर केस d बाई r इज लेस देन 1,
तो जी को मल्टीप्लाई करेंगे, जब किसी क्वांटिटी को लेस देन 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्टिल स्मॉलर हो जाता है, दैट इज GD will be certainly less than G. That is, change in the value of acceleration due to gravity is given by G minus GD. G and GD का वैल्यू रख दिया है G into 1 minus D by R. So we have the relation. क्या आ गया? रिलेशन अपने पास आ गया कि चेंज के लिए रिलेशन आ गया, है ना? ठीक है। और ये हम लोगों ने ग्राफ देखा था, इनसाइड द अर्थ, ये अर्थ सरफेस है, यहाँ से इनसाइड जा रहे हैं तो वैल्यू ऑफ जी घटता जा रहा है और सेंटर पर पहुँच जाएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सरफेस है दिस वन, और आउटसाइड द अर्थ जब एल्टीट्यूड, जब हाइट बढ़ रही है, एल्टीट्यूड मीन्स हाइट, जब हाइट इंक्रीज होगी तो उस केस में क्या होगा, ये ऐसा घटेगा, है ना? ठीक है, जबकि यहाँ क्या है, इनसाइड में 1 माइनस डी बाई आर, ये लीनियर है, यहाँ तो लीनियर वेरिएशन है ये वाला, बट ये लीनियर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से होगा। और चेंज इन द वैल्यू ऑफ, ये निकाला अपन ने, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू डेप्थ, तो ये कितना आया, यहाँ पर डी लिख दें अपन, है ना? तो जी डी अपॉन आर, और सेम हाइट की बात थी तो वहाँ आया था 2gh बाई आर। ठीक है, क्लियरली, बट ये किसके लिए है, व्हेन यूर हाइट इज मच लेस देन आर। अब दोनों का रेशियो निकाला, हाँ, हम लोगों ने देखना चाहिए अगर सेम हाइट से ऊपर जाएंगे और नीचे जाएंगे तो वैल्यू ऑफ जी किस में फास्ट होगा, तो ऊपर जाने में होगा। वो यहाँ से देखा, रेशियो निकल गया व्हाट, 2h/d इफ h इक्वल टू डी, सेम हाइट से अर्थ सरफेस के ऊपर जा रहे हैं, सेम डेप्थ में नीचे जा रहे हैं, तो चेंज इन दिस बाय दिस इज इक्वल टू 2। ठीक है, एंड एट द सेंटर ऑफ अर्थ देखें तो वैल्यू ऑफ जी 0 हो जाएगा। एक क्वेश्चन बनाया अपन ने, सिंपल सा, सरल सा, एट व्हाट डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बिकम 1/2 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ के। ठीक है, तो जी डी का डायरेक्ट फार्मूला यूज किया, जी डी इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर। जी डी कितना हो जाएगा, जी अपॉन 2, जी 1 माइनस डी बाई आर, वेरी सिंपल, 1 माइनस हाफ डी बाई आर। तो यहाँ से अपने को 1 माइनस हाफ निकल गया, 1 माइनस हाफ डी बाई आर, डी बाई आर इज इक्वल टू हाफ, दैट इज डी इज इक्वल टू आर बाई टू। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6400 किलोमीटर। सो जस्ट रेडियस के हाफ जाने पर अंदर क्या होगा, वैल्यू हाफ हो जाएगा। इसलिए बोला ना, यहाँ लीनियर वेरिएशन होता है, इनसाइड द अर्थ जो वेरिएशन है वो लीनियर था। ठीक है, सो आज हम लोगों ने इतना डिस्कशन किया, आई होप कि समझ में आया होगा। नाउ इट्स द टाइम टू से यू थैंक यू